हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टाइप 0 सिस्टम स्टडी किया था। आज हम टाइप 1 सिस्टम की बात करते हैं। ये जो टाइप 1 सिस्टम है, इसमें आप देखिए नीचे s का एक टर्म है, मीन्स s पावर 1 है हमारे पास। s पावर 1 है मतलब टाइप 1 सिस्टम है। ये भी डबल पोल सिस्टम लिया गया है। तब इस पोल को जीरो ओरिजिन पोल को मिलाने के बाद 3 पोल आ जाते हैं आपके पास। ठीक है जी। तो इसका भी हम क्या प्रोसेस वही है पूरा प्लॉट ड्रॉ करने का। ठीक ना। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, s को j ओमेगा से रिप्लेस कर देंगे। ठीक, तो जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उसको मैग्नीट्यूड और उसका एंगल फेस दोनों अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। फिर मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों की वैल्यू ओमेगा इज इक्वल टू 0 और ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड और एंगल फाइंड आउट करने के बाद जो हमारा जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा है उसको हम रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक करते हैं। ठीक ना। अच्छा, रियल इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक करने का क्या मतलब है, हम क्यों करते हैं, हम इसलिए उसको रियल इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक करते हैं ताकि हमें इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन रियल एक्सिस एंड ऑन इमेजिनरी एक्सिस हमें मिल सके। ठीक ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम उसको पहले रियल इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक करेंगे और जब हम रियल पार्ट को 0 पुट करेंगे तो हमें इमेजिनरी एक्सिस पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा और जब इमेजिनरी पार्ट को 0 करेंगे तो रियल एक्सिस पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। ठीक ना। तो अब देखो कैसे कैसे इसको हम प्लॉट करेंगे और क्या क्या हमारी वैल्यूज आती हैं। तो टाइप 1 सिस्टम में आप देखिए, जब आपका ओमेगा 0 है तो m कितना आ रहा है, मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी आ रहा है। जब ओमेगा 0 है तो एंगल कितना आएगा, -90। कैसे आ रहा है उसको दोबारा बताने की ज़रूरत तो है नहीं, मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। जब ओमेगा इन्फिनिटी होगा तो मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 0। जब ओमेगा इन्फिनिटी होगा तो एंगल कितना होगा, -270। ठीक जी। अब इसको जब हम इंटरसेक्शन पॉइंट पर आते हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा कहाँ आ रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, पोलर प्लॉट इंटरसेक्ट्स द रियल एक्सिस एट ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट T1 T2। और एंगल क्या क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर एंगल है आपका -270 और अंडर रूट 1 बाई T1 T2 पर क्या है, एंगल है यहाँ पर आपका -90 माइनस tan इनवर्स अंडर रूट T1 बाई T2 माइनस tan इनवर्स अंडर रूट T2 बाई T1। मतलब ये दोनों मिलाकर आपका दे देता है 90 डिग्री। ठीक, तो -90 माइनस 90 माइनस 180 डिग्री आपका बनेगा एंगल। ठीक ना। तो -180 डिग्री वाली लाइन पर आपका क्या बनता है, इंटरसेक्शन पॉइंट रियल एक्सिस का। ठीक है जी। और पोलर प्लॉट इमेजिनरी एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एट ओनली ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, दैट इज m इज इक्वल टू 0, मीन्स ओरिजिन पर ही इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ओरिजिन पर ये रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस दोनों को ही इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है। और एंगल कितना है ओरिजिन पर, m इज इक्वल टू 0 पर -270 डिग्री। -270 डिग्री मतलब जो ऊपर वाली लाइन है, ओरिजिन से जो ऊपर वाली लाइन जा रही है इमेजिनरी एक्सिस की, उस डायरेक्शन में आपका ये पोलर प्लॉट आना चाहिए। ठीक। तो अब कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो जब m 0 ओमेगा आपका जब 0 है तो एंगल है -90 डिग्री। ठीक ना। तो -90 डिग्री पर है, m इनफाइनाइट है। ठीक, नीचे दिख रहा है आपको थर्ड क्वाड्रेंट में, नीचे आइए देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू 0 और वहीं आपका क्या है, -90 डिग्री। ठीक। उसके बाद जब हम आते हैं आपके इंटरसेक्शन पॉइंट पर, तो इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ मिल रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट T1 T2 पर। ठीक ना। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 बाई T1 T2 पर आपको क्या मिल रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू 0 से आपकी लाइन चलेगी, ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट T1 T2 पर होते हुए, मीन्स इंटरसेक्शन पॉइंट पर होते हुए -270 वाली लाइन के पैरेलल आप ओरिजिन पर आ जाएंगे। ठीक ना। और ये आपका बन जाएगा पूरा पोलर प्लॉट। ना अगर इसी में जैसा टाइप 0 में मैंने बताया था
इसी में टाइप 1 में भी अगर हम यहाँ सिर्फ एक ही पोल रखते, 1 + ST1 ही रखते, 1 + ST2 हटा देते, तब क्या होता? तब ये इंटरसेक्ट नहीं करता, तब ये अपने ही थर्ड क्वाड्रेंट में ही ओरिजिन से, ये इन्फिनाइट से चलता और ओरिजिन पर आके रुक जाता, ठीक ना? इन्फिनाइट से चलता और ओरिजिन पर आके रुक जाता, ये इसको इंटरसेक्ट नहीं करता -180 वाली लाइन को। मतलब क्या हुआ कि आप जब जब एक पोल ऐड करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी आपको कहाँ मिलेगा? -90 डिग्री ऐड होकर मिलेगा, ठीक है? -90 डिग्री ऐड होकर मिलेगा, ठीक है जी। मतलब जो एंडिंग पॉइंट है वो -90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। जहां आपका पोलर प्लॉट एंड होना है वो पॉइंट -90 डिग्री रोटेट हो जाएगा एक पोल ऐड होते ही, ठीक। अच्छा, टाइप 2 सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ देखो, यहाँ एक टाइप 2 सिस्टम लिया गया है k/s² इंटू 1 + ST1, k/s² इंटू 1 + ST1। यहाँ भी प्रोसेस वही करना है पोलर प्लॉट के लिए, प्रोसेस में कोई अंतर नहीं आएगा। आप देखेंगे m की वैल्यू एट ω0 और ω∞ पर, ऐसे ही थीटा की वैल्यू ω0 और ω∞ पर क्या क्या आ रही है। तो जब आप m की वैल्यू ω0 पर देखते हैं तो इन्फिनाइट दिखती है, ω∞ पर m की वैल्यू देखते हैं तो 0 दिखती है, मीन्स ओरिजिन, ठीक ना। तो m इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर आपका एंगल कितना है? -180 डिग्री। m इज इक्वल टू इन्फिनिटी मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर आपको कहाँ रहना है? -∞ वाली लाइन पर रहना, -180 वाली लाइन पर रहना है। ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर m आपका 0 है, मीन्स ओरिजिन है। उस समय एंगल आपका क्या है? -270 डिग्री, मतलब -270 वाली लाइन के पैरेलल आपको आना है, ठीक। अच्छा, इंटरसेक्शन पॉइंट कोई आता है तो देखिए, इंटरसेक्शन पॉइंट आपका आ रहा है रियल एक्सिस पर, ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी मीन्स ओरिजिन। रियल एक्सिस पर, इमेजिनरी एक्सिस पर आपका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ आ रहा है? ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी मीन्स ओरिजिन, m इज इक्वल टू 0। दोनों केस में वही पॉइंट है, ठीक। कोई और इंटरसेक्शन पॉइंट आपको नहीं मिला है, ये ध्यान दीजिएगा। केस क्या है आपका? टाइप 2 सिस्टम, और सिर्फ 1 + ST1 आपने लिया है, कोई इंटरसेक्शन पॉइंट दूसरा आपको नहीं मिला है। आप सिर्फ ओरिजिन पर ही दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ओमेगा इज इक्वल टू 0 कहाँ मिल रहा है? एट इन्फिनिटी, -180 डिग्री वाली लाइन पर, ठीक। तो आपका पोलर प्लॉट जैसा यहाँ दिख रहा है बिल्कुल ऐसे ही -180 डिग्री से चलेगा और -270 के पैरेलल होते हुए ओरिजिन पर आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब अगर इसमें हमने एक पोल ऐड कर दिया तो क्या होगा? मैंने बताया था अभी कि जैसे ही आप एक पोल ऐड करते हैं, आपका जो एंडिंग पॉइंट है पोलर प्लॉट का, ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी जो है वो -90 डिग्री शिफ्ट हो जाता है। तो जब ये -90 डिग्री शिफ्ट होगा तो -360 पर आएगा, ठीक, मीन्स 0 डिग्री वाली लाइन। तो 0 डिग्री वाली लाइन पर एक ये आके आपका एंड हो जाएगा और एक इंटरसेक्शन पॉइंट आपको -270 वाली लाइन पर मिलेगा। देखिए क्या क्या गिवन है, कैसे कैसे सॉल्व हुआ है। m और थीटा की वैल्यू एट ओमेगा इज इक्वल टू 0, m आपका इन्फिनिटी है, एट ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी m 0 है जैसा वहां था। एट ओमेगा इज इक्वल टू 0 थीटा अभी भी -180 डिग्री है, ठीक ना। स्टार्टिंग पॉइंट में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन एंडिंग पॉइंट देखो, ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर थीटा कितना हुआ? -360 डिग्री, ठीक ना। तो एंडिंग पॉइंट आपका -90 डिग्री रोटेट हो गया। नाउ प्लॉट इंटरसेक्ट एट रियल एक्सिस। रियल एक्सिस पर इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है? रियल एक्सिस पर इंटरसेक्शन पॉइंट है ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, दैट इज ओरिजिन, m इज इक्वल टू 0, और एंगल कितना है? -360, मतलब -360 के पैरेलल आकर आप ओरिजिन पर पहुंच जाएंगे। प्लॉट इंटरसेक्ट एट इमेजिनरी एक्सिस, कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? एक तो ओरिजिन पर ही करेगा, ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर,
और दूसरा कहाँ कर रहा है, दूसरा कर रहा है ओमेगा इज इक्वल टू 1/√T1 T2 पर कर रहा है, ठीक ना। उस टाइम आपका मैग्नीट्यूड कितना है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और एंगल कितना आ रहा है, एंगल आपका आ रहा है -180 डिग्री, सॉरी -180 -90 -270 डिग्री। आपका कितना आ रहा है एंगल, -270 डिग्री, मतलब -270 वाली लाइन पर आपका एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा एट ओमेगा इज इक्वल टू 1/√T1 T2 पर, ठीक है जी। तो ये रहा आपका पोलर प्लॉट। अच्छा, अब इस पोलर प्लॉट से हम क्या क्या पता कर सकते हैं, तो इससे हम पता कर सकते हैं आपका फेज मार्जिन, गेन मार्जिन एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। ये तीन चीजें हम इससे पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे आप ये देखिए, जब भी हम पोलर प्लॉट ड्रॉ करते हैं तो हम क्या कंसीडर करके चलते हैं, एक यूनिट सर्कल को कंसीडर करके चलते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं वो क्या होती है, 1 + GSHS इज इक्वल टू 0, 1 + GSHS इज इक्वल टू 0। और पोलर प्लॉट जो हम ड्रॉ करते हैं वो GSHS का करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से क्या आया, GSHS इज इक्वल टू -1, ठीक ना। जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारी है वो क्या बता रही है, GSHS इज इक्वल टू -1, ठीक ना। तो उस GSHS इज इक्वल टू -1 पे ही हमारा जो है स्टेबिलिटी डिपेंड करेगा, ठीक, क्योंकि वहीं आपका जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल रहा है, ठीक है जी ना। इसी वजह से हमने क्या किया कि -1 से लेकर हमने एक यूनिट सर्कल बना दिया, ठीक। अब जहां भी आपका पोलर प्लॉट, ये पोलर प्लॉट जो आपका है, जहां कहीं भी इस यूनिट सर्कल को कट करेगा वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। जिस फ्रीक्वेंसी पर पोलर प्लॉट आपके यूनिट सर्कल को कट करेगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक ना, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। अब इस गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी वाले पॉइंट को ओरिजिन से मिलाया और इस लाइन के और -180 डिग्री वाली लाइन के बीच में जो एंगल होगा, ध्यान देना, गेन क्रॉसओवर पॉइंट को आपने ओरिजिन से मिलाया। अब ये जो आपकी लाइन है OA, इस OA वाली लाइन का -180 डिग्री वाली लाइन से जो एंगल होगा दैट इज फेज मार्जिन φm, दैट इज फेज मार्जिन φm, ठीक ना। अच्छा, गेन मार्जिन क्या होगा, जब आप पोलर प्लॉट ड्रॉ करते हो तो वो -180 डिग्री वाली लाइन को जहां भी कट करेगा, पोलर प्लॉट ड्रॉ करते समय वो -180 डिग्री वाली लाइन को जहां भी कट करेगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा, वो पॉइंट कहलाएगा फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। वो पॉइंट क्या कहलाएगा, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक ना, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। और उस फ्रीक्वेंसी पर जो आपका मैग्नीट्यूड मिलेगा उसका रेसिप्रोकल क्या कहलाता है, उसका रेसिप्रोकल कहलाता है गेन मार्जिन, ठीक ना। उस फ्रीक्वेंसी पर, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर जो आपका मैग्नीट्यूड का रेसिप्रोकल होगा वो रेसिप्रोकल क्या कहलाता है, गेन मार्जिन, ठीक ना। तो फेज मार्जिन निकल गया, गेन मार्जिन निकल गया, ठीक। अब स्टेबिलिटी हम कैसे पता करेंगे, तो स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि आपका जो दोनों गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों आ रहा है, दोनों कैसा आए, पॉजिटिव आए, ठीक। गेन मार्जिन और फेज मार्जिन जो आपका आ रहा है वो दोनों कैसा हो, पॉजिटिव आए। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम स्टेबल है, अदरवाइज सिस्टम या तो अनस्टेबल है या मार्जिनली स्टेबल है, ठीक है। देखो कंडीशन क्या क्या दिया हुआ है, ये फेज मार्जिन हो गया, ये गेन मार्जिन हो गया, ठीक ना। फेज मार्जिन क्या है, φm इज इक्वल टू
180 प्लस 5, 180 प्लस 5, ठीक ना। और गेन मार्जिन क्या है? 1 बाय मैग्नीट्यूड एट फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक ना। व्हेन द प्लॉट पासेस थ्रू, देखो क्या दे रहा है, व्हेन द प्लॉट पासेस थ्रू द पॉइंट -1 प्लस j0 the gain margin is 0. It means the system is at the verge of instability. If gain margin is positive, the system is stable, and if gain margin is negative, the system is unstable. Thus, if the critical point is inside the polar plot, the system is unstable. If the plot passes through the critical point, the system is marginally stable, and if the point is outside the plot, the system is stable. It means कि ये जो आपका -1 वाला पॉइंट है, -1 प्लस j0 इसको बोलते हैं, ये पॉइंट आपका क्या है? क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता है, ठीक ना। ये पॉइंट क्या कहा जाता है? क्रिटिकल पॉइंट। क्यों? क्योंकि इसी पॉइंट पर आपकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, ठीक। तो अगर ये पॉइंट आपके पोलर प्लॉट के बाहर है, अगर ये पॉइंट आपके पोलर प्लॉट के बाहर है, तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम स्टेबल है, ठीक ना। अगर ये पॉइंट आपके पोलर प्लॉट के बाहर है, इसका मतलब है कि सिस्टम स्टेबल है। अगर ये पॉइंट आपके पोलर प्लॉट के अंदर है, इसका मतलब है कि सिस्टम अनस्टेबल है। अगर ये पॉइंट आपके पोलर प्लॉट पर ही है, तो इसका मतलब है कि सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है, ठीक है जी। अच्छा, अब इतने के बाद आपका नाइक्विस्ट क्राइटेरिया शुरू होता है। यहीं से हम नाइक्विस्ट प्लॉट अपना ड्रॉ करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले नाइक्विस्ट प्लॉट के लिए आपको क्या चाहिए? पोलर प्लॉट, ठीक है जी। अब नाइक्विस्ट क्राइटेरिया और नाइक्विस्ट प्लॉट हम अपने अगले वीडियो में लेकर चलेंगे।